श्वास को याद करता है, उसी याद करने वालों के श्वास में से आवाज निकलता है। जो श्वास की याद नहीं किया, क्या उनको आवाज नहीं सुनाई देगा? देगा सुनाई। तब जब आप कान में अंगुली डालोगे, आप आंख खोले रहे, गर्दन सीधा और अपने घरों में जाकर के बैठ करके और नाखून बढ़ा करके, नाखून बढ़ा रहे और उसको कान में डाल दें। आजकल शौकीन बहुत लोग हैं, नाखून में बढ़ाते हैं, व्यवहार में नहीं आगे बढ़ाते, नाखून में बढ़ाते हैं। पता नहीं कैसे मतलब नाखून बनाने वालों के अंदर गंदगी रहती है, तो पका ले, नाखून वगैरह काट करके और अंगुली में डाल देना है और डाल करके कस के मत दबाना, बस इतना ही दबाना कि बाहर की आवाज बंद हो जाए। और जैसे ही बाहर की आवाज बंद होगा और आप अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दोगे, जब ऊपर से निकल रही है और बाहर से अंदर जा रही है, तो बंद कानों से आपको आवाज सुनाई देगा। बेतार का, बेराग का, बेसुर का आपको सुनाई देगा। लेकिन एक बात है, क्या है कि जब आप अपने श्वास में खो जाओगे तो आपको राग वाला, लय वाला भी आवाज सुनाई देने लग जाएगा। वही लय जैसे आप लोगों के बीच में लयबद्ध द्वारा सुनाते हैं। वो कौन सा? शब्द पकड़ो श्वास में जो उठ रहा, शब्द पकड़ो श्वास में जो उठ रहा, जान लो संसार हर पल छूट रहा। क्या बात, श्वास पकड़ने आएगा तो संसार, तब तो कहोगे कि ये लफड़ा पहुंच जाएगा। अरे बाबा, सांस के पकड़ लो, संसार छूट जाएगा तो बाबा हम मरने नहीं जाएंगे, हम मरने नहीं आए, तब क्या करने आए? बेईमानी करने आए, बहुत कुछ बनाने के लिए आए। तो इसका अर्थ नहीं पकड़ पाते। तो बता रहा हूँ, संसार छूट रहा है, इसका तात्पर्य है कि संसार में आप लोगों के पास सांसारिक गुण जितना हो गया, सांसारिक संपत्ति जितना हो गई, संसार का धन जितना आपके पास हो गया, वो छूट रहा है। तो संसार 3 गुण से चलता है। कितने गुण से? 3 गुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब याद रखना, आज की दुनिया कितनी भ्रमजाल में फंसी हुई है। मैं या कोई भी महात्मा, चाहे तांत्रिक ओझा, यदि आपको कह दे कि ग्रह बाधा, भूत बाधा परेशान कर रहे हैं, तो आप लोग तुरंत यकीन मान जाते हो ना? हाँ, मान जाते हो। तो जितने लोगों को भूत बाधा ग्रह परेशान कर रहा है, लाकर पैसा रख दो, ये बात मानोगे आप लोग? हाँ, नहीं मानोगे। लेकिन ओझा कहेगा कि आप पैसा दो, ये काम करेंगे, मान जाओगे? नहीं मान जाओगे? हाँ, मान जाओगे। यहाँ मत मानना, ठीक? लेकिन बात किधर है, उधर चलो। कोई बता दिया कि ये परेशान करता है, ये आपके ऊपर है, और संसार में
संसार में ईश्वर भी है, संसार में इंसान भी है, देवता भी है, पितर भी है, भूत बाधा भी है, सब है। लेकिन एक दुख में रहने वाला इंसान, दुखी इंसान के दिमाग में कर जाता है कि भगवान से भी बड़ा बहुत बड़ा आग्रह होता है, इसलिए परेशान कर रहा और मैं दारू के साथ कह रहा हूं कि जब लोगों के दिमाग में भ्रम हो गया कि भगवान से बड़ा है भूत बाधा, प्रेत ये सब परेशान कर रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है भगवान के पीछे दौड़ने की? सबसे ज्यादा भूत पितर बड़े हैं, उन्हीं के नाम पर पूजा पाठ करो, माला जपो ना। क्यों दौड़ते हो भगवान के नाम? या लोग क्यों दौड़ाते हैं? फर्जी है बात। और जय गुरुदेव महाराज विश्वास के साथ ललकार भी करते हैं, ईश्वर से बड़ा धरती पे कोई है न कोई, न कोई रहेगा, कोई नहीं होगा। चाहे बरम हो, बरम का बाप हो, जिन हो या जिन का बाप हो, चाहे विष्णु हो या विष्णु के 24 अवतार हो, आदि महाशक्ति हो, कोई भी भगवान से सर्कस नहीं, सब इसके नीचे। लेकिन जब जाओ तो किसी को दुर्गा परेशान कर रही है, तो किसी को घर की देवी परेशान कर रही है, तो कोई को पितर परेशान, सारे लोग इसी से परेशान। कारण क्या है? एक ईश्वर को भूल जाना, एक प्रभु को भूल जाना, बाकी सब हावी हो जाना। तो फिर कहोगे कि परेशान क्यों है? भूत बाधा से नहीं, ये तीनों गुण से परेशान। किस गुण से? संसार में आए हो तो 3 गुण रहेगा तुम्हारे पास, शंकर का गुण, ब्रह्मा का गुण और विष्णु का गुण। आपको ज्यादा संपत्ति चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, किसका गुण है? रजगुण किसका? रजगुण किसको है? शंकर को है, ब्रह्मा को, विष्णु को? अरे मेरे माई बाप, ब्रह्मा का गुण है रजोगुण, जिसको बड़ा संपत्ति चाहता है, संपत्ति को भोग भोगना चाहता है और ऐश्वर्य आराम दिलाना चाहता है, बताओ, आप लोग मानव तन में आए हो तो ज्यादा धन का अभाव नहीं रहता है, रहता है। भगवान का क्या है? वो बात है क्या? आप उस रजोगुण से परेशान हो, आपके अंदर ज्यादा मार काट, तामस, अहंकार है, जाति मजहब है। किसका गुण है? तमोगुण, महादेव जी का, शंकर भगवान का। यानी आप तमी हो, तम गुण से परेशान, बहुत ज्यादा जिद करना, गुस्सा करना, क्रोध करना, तामस, तामसी भोजन, तामसी भोजन भी आप उससे परेशान। अब जाओगे हाथ उठाओगे तो कोई कहेगा ग्रह, तो कोई कहेगा बाधा, जीवन व्यर्थ। और कोई बिल्कुल सत्य विचारधारा का, सादा भोजन करने वाला सत्य विचारधारा का, उसने विष्णु जी का गुण सत्य, कौन गुण? सत्य, वो सत्गुण है। तो सत्गुण वाला ही भगवत प्राप्त कर सकता है। ये जो 2 गुण है बहुत नाश करता है, तमोगुण
यानी शंकर का गुण और ब्रह्मा का गुण। ब्रह्मा का गुण जिसमें होगा वो पथभ्रष्ट रहेगा। ऐश करना, ऐशो आराम, वो अयासी करता है, हवस रहता है, वासना चरम सीमा पर रहती है, तो परेशान है रजोगुण है चेतन प्राणी। ये तीन गुणों से परे, ये तीन गुणों से पार करने वाला और इन तीन गुणों से मुक्त कराने वाला कौन है? गुणहीना, जो इन गुणों से हीन हो गया। और मानस में जब आप लोग जाते हो फंस जाते हो, उलझ जाते हो, पूजे भी सकल गुण। कौन गुण? जो संसार का गुण है। पूजे विप्र सकल गुणहीना, जो संसार के गुणों से मुक्त हो गया हो, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, वही विप्र है, वही ब्रह्म है। उसके शरण में जाओगे तो छुटकारा दिलाएगा। और पंडित जी के शरण में जाओगे तो पंडित जी खुद ही गुण में फंसे हैं, तो आपको कुछ कहने नहीं कि आपको कुछ नहीं देना। गंधा गुरु बहिरा चेला मांगे गुरु क्षमा, सकल संसार का तीन गुण से पार, त्रिगुणातीत, एक केवल संत सद्गुरु हो गया। तो जब तक हम उनके शरण में जाएंगे नहीं, तब तक छुटकारा होने वाला नहीं। और इनके पास नहीं गया तो सब